जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन रहने वाले रेलवे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50 50 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है, ऑप्शन ना देखकर दोस्त मैं सामने उत्तर लेकर आया हूँ। आप घबराइए ना, केवल आप उत्तर को याद रखना, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पहला है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। तो दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लगा दीजिएगा। उत्तर हो जाएगा बाबर नामा। यह हो जाएगी बाबर की आत्मकथा का नाम। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, तीसरा है, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है। तो डायमंड हार्बर के नाम से ऑप्शन जो है उत्तर इसका कोलकाता जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है। हड़प्पा काल का स्थल हो जाएगा, और जो कि है राजस्थान राज्य में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। अगला है, किस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा शुरू किया है। तो दोस्त किस बैंक ने किया है, तो आप लगा दीजिएगा यस बैंक ने यह शुरू किया है। क्वेश्चन अगला है, मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है। दोस्त लगभग इसका जो वजन होता है लगभग 7.5 ग्राम का हो जाता है मनुष्य की आंख का वजन। और दोस्त जो स्पष्ट दृष्टि की सामान्य मतलब दूरी होती है, क्षमा चाहूंगा दोस्त, जो एक सामान्य मनुष्य की जो स्पष्ट दूरी होती है, स्पष्ट दूरी जो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो दोस्त इसकी जो राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। इसकी राजधानी हो जाएगी लक्षद्वीप की, याद रखना, कवरत्ती इसकी राजधानी। क्वेश्चन अगला है, सिक्किम की राजधानी, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ दोस्त, ये ना ही दिख रहा है आपको, तो ये रहेगा रेड कलर। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्त, यह सिक्किम की राजधानी है और इसका नाम हो जाएगा गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है, यस बैंक, याद रखिएगा। मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है, 7.5 ग्राम। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगले पेज पे चलते हैं। ये रहा, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो उस नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय और फैट मैन करके, उन दोनों बम का नाम था। तो इनका जो नाम हो जाएगा हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन उसका नाम हो जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो इसका जो क्वेश्चन अगला है, किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप शुरू किया है। रोजगार संगी ऐप किसने शुरू किया है, तो आप लगा दीजिएगा छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन अगला, अयप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है। भगवान अयप्पा का जो मंदिर है, और यह केरल राज्य में स्थित हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है। बंदरगाह क्षमा चाहूंगा, बंदरगाह वाला जो नगर है मंगलौर को कहा जाता है। और मंगलौर कहाँ पे स्थित है, तो आप तमिलनाडु लगा दीजिएगा। क्वेश्चन अगला, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आप लगा देना 31 होते हैं। 31 हो जाएंगे, 31 हो जाते हैं, याद रखना 31। क्वेश्चन अगला, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लगा देना दोस्त, यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, याद रखना दोस्त, वात्सल्य मेला कहाँ पे आयोजित होता है। दोस्त वात्सल्य जो मेला है, यह नई दिल्ली में आयोजित होता है, वात्सल्य मेला। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। भारत ने दोस्त यह अपनाई थी चेतावनी प्रणाली, सुनामी से संबंधित है, और यह 2006 में अपनाई थी, 2006, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, जय जवान
जय किसान का नारा किसने दिया था? यह स्लोगन स्लोगन किसने दिया था? तो आपको बताना है। क्वेश्चन इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो दोस्त यहाँ पे जो साक्षरता हो जाएगी केरल। सबसे पढ़ा लिखा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो आपसे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप लक्षद्वीप हो जाएगा केंद्र शासित में। अगर केरल पूछ ले तो 90.4% हो जाता है केरल। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है हमसे, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो यह हो जाएगी अपने तमिलनाडु राज्य में स्थित दाभोल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्त यह बंदरगाह स्थित है पतन, जिसे मुंबई में जानते हैं जवाहरलाल बंदरगाह। क्वेश्चन अगला, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो, रेलवे से संबंधित है। मैं खुद लेकर आया हूँ जो कि रेलवे की क्लास है, इस रेलवे की क्लास के लिए है और मैं खुद रेलवे के उससे उठा कर लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट से, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश, क्षमा चाहूंगा, इसका जो उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने की थी नौजवान सभा की स्थापना। क्वेश्चन अगला, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, किसे जानते हैं? तो दोस्त भाग मिल्खा भाग, तो मिल्खा सिंह जी को जानते हैं, याद रखना, बहुत ही अच्छे धावक है। क्वेश्चन अगला है, विख्यात तट मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? दोस्तों गायकवाड़ जो कहाँ का शासक हो जाएगा? तो जो कि बड़ौदा का शासक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, पोर्सलीन टावर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पोर्सलीन टावर कहाँ पे स्थित हो जाएगा? चीन, जो कि छोटी आंखों वाले के यहाँ स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा क्या, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो उसकी संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, और इसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। नेपाल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्त यह, क्षमा चाहूंगा, नेपाल की जो राजधानी हो जाएगी काठमांडू। काठमांडू लगा देना दोस्त, काठमांडू इसकी राजधानी। किस नदी किनारे? बागमती नदी किनारे यह स्थित हो जाएगा। और दोस्त वहां पे एक पशुपतिनाथ मंदिर है जो शिव जी से संबंधित है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना। यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर हो जाएगा। 8 देश शामिल हैं जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है अगला, रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगी? तो आप लगा देना, यह क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है क्या, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? गांधी जी राजनीति में शामिल हुए थे। तो दोस्त यह था, राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था, याद रखना, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। और ये चंपारण में, जो कि चंपारण कहाँ पे पड़ता है वर्तमान, ये बिहार राज्य में पड़ता है दोस्त। ये चंपारण जो कि 1900 इनका पहला 1918 का पहला जो चंपारण यात्रा था, इसमें दोस्त किस लिए किया गया, 3/20 खेती, मतलब कि नील उगाने के लिए कहा गया था, नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने, इससे लिए इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था और ये शामिल हुए थे। इनका पहला चंपारण हो जाएगा राजनीति में प्रवेश। क्वेश्चन अगला है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत का हो जाएगा, प्यारे भारत का। तो याद रखना, जिसमें पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है, नाम तो प्यारा भारत है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है दोस्त मेरे भाई, क्षमा चाहूंगा मैं इतना कहने के लिए। क्वेश्चन अगला है, मेटल बल्बों के तंतु, जो बल्बों के तंतु होते हैं
उनका उपयोग किया जाता है किसका? दोस्त किसका पूछ रहा है? जो तंतु होता है जो जलता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्त, इसे कहते हैं हम टंगस्टन। क्वेश्चन अगला है, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त कोल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय हो जाएगा, हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन अगला, लीबिया की मुद्रा कौन सी है? तो आपको बताना है, उसे दीनार के नाम से जानते हैं। लीबिया की मुद्रा, दुनिया का सबसे लिखित संविधान, सबसे बड़ा तो भारतीय संविधान, मेटल बल्बों के तंतु टंगस्टन, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कोलकाता, कोल से कोलकाता याद रखना, लीबिया की मुद्रा हो जाएगी दीनार। क्वेश्चन अगला, ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सा यंत्र? तो रक्त दाब मापी उसे कहते हैं, या आप इस मैनोमीटर भी कहते हैं। इस मैनोमीटर कहते भी हैं, याद रखना, रक्त दाब मापी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको लगाना है, सीमोर क्रे ने किया था सुपर कंप्यूटर का आविष्कार। क्वेश्चन अगला है, एलईडी के लिए विस्तार क्या है? तो आपको लगाना है, एलईडी का संपूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन अगला, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र? तो अपने प्यारे भारत का लोकतंत्र हो जाएगा, यानी कि मतदाताओं वाला देश जो कि भारत हो जाता है। क्वेश्चन अगला, नीति आयोग लिखा है दोस्त, अब क्षमा चाहूंगा मैं, नीति आयोग लिखा है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको लगा देना है, भारत के प्रधानमंत्री और सीईओ। इसके अध्यक्ष दोस्त, क्षमा चाहता हूँ, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इसके सुमन के बैरी, क्षमा, अरे यार क्या ही बोल रहा हूँ, सुमन के बैरी ना करके इसके उनका नाम सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम हो जाएंगे, BVR सुब्रमण्यम। अगर उपाध्यक्ष पूछ ले, उपाध्यक्ष दोस्त हो जाएंगे सुमन के बैरी, सुमन के बैरी याद रखना। और ये हो जाएंगे भारत के जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष सीईओ हो जाते हैं, सीईओ सुमन के बैरी अध्यक्ष हो जाएंगे, प्रधानमंत्री सीईओ हो जाएंगे दोस्त सुमन के बैरी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, क्षमा चाहूंगा। क्वेश्चन अगला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्त? तो दोस्त भारत की जो पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। क्वेश्चन अगला, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर विश्व में पूछ ले तो एस श्री भंडार नायके श्रीलंका। क्वेश्चन अगला है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा के रूप में जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरा के रूप में जानते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री सीईओ सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष सुमन के बैरी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। किस राज्य को भारत का चीनी कटोरा कहते हैं? भारत के किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। क्वेश्चन, विश्व का पहला सिक्का कौन सा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लिडियन सिक्का था, उसका नाम हो जाएगा लिडियन सिक्का। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो जो लिथियम होती है, और दोस्तों लिथियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और महंगी भी होती है, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, क्या दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है? कौन सा पूछ रहा है? तो दोस्त ये का कोर्स करके डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और ये कहाँ स्थित है? कनाडा में। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वर्तमान में तो हो जाएंगे जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ याद रखना। विश्व का सबसे पहला सिक्का लिडियन, सबसे हल्की धातु लिथियम, दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान काकोस डेजर्ट कनाडा, राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, आर्टिकल 64 में कहा गया है।
स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो यह 1953 की बात हो रही है। यह तेलुगु भाषा में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। दुनिया में सबसे बड़ा हीरा, तो सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कलिनन। कलिनन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए, तो दोस्त जो पाकिस्तान का हो जाएगा निशान पाकिस्तान सर्वोच्च पुरस्कार, और हो जाएंगे मोरारजी देसाई इनका नाम, भारतीय प्रधानमंत्री। याद रखना। क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, अगर कंप्यूटर का जनक पूछ ले तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ पे विज्ञान पूछ रहा है तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत भाषाई आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा 1953। फजल अली आयोग जिसमें 8 और 6 केंद्र शासित 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें दोनों रत्न से सम्मानित किया गया था, मोरारजी देसाई। कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग, अगर कंप्यूटर के जनक पूछ ले तो चार्ल्स बेबेज 1946। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।